माता पिता ही गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, माता पिता ही गलत एक्टिविटी करते हैं, असमृद्धि रहेगी तो अशांति रहेगी। अब इसके बाद आता है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष तो मरने के बाद मिलता है, ऐसा बोलते हैं सब। पर जो मोक्ष है ना, मोक्ष का मतलब होता है आज़ाद, मतलब मुक्ति। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। यहाँ से आ गया, इधर करो इसको। मोक्ष काई सी चाहिए? बंधन से। मुक्ति काई से चाहिए? बंधन से। कौन कौन से बंधन है हमारे ऊपर? हर व्यक्ति के ऊपर बंधन है, इन बंधनों से मुक्ति चाहिए उसको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये अभी 6 बता रहा हूँ, ऐसे 33 होते हैं टोटल, है ना। 33 संचारी भाव, संवेग, ऐसे होते हैं। 1 मिनट ब्लूटूथ ऑफ कर दूँ। Power off. इनसे मुक्ति चाहिए, बंधन से मुक्ति। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम, काम से मोक्ष। ठीक है। अब मोक्ष देख, अब यहाँ पे अपन अधर्म किया है तो अनर्थ होगा, अनर्थ से निष्कामनाएं होगी, निष्कामनाएं हुई तो बंधन में बन जाएगा व्यक्ति, उसको वासना जन्म लेगी, क्रोध आएगा, उसको लालच आएगा दूसरी चीज़ें लेने का, मोह, कोई चीज़ छोड़ नहीं पाएगा वो। मत के अंदर आता है अहंकार, आता है उसके अंदर। मत्सर के अंदर आती ईर्ष्या, जलन होती है उसको। ठीक है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। काम, जब कामना तो होनी चाहिए इंसान को, बहुत सारी कामना होती है, पैसे कमाऊँ। अब मेरे पास जैसे दो, मतलब मेरी कामना है मैं पैसे कमाऊँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो धर्म का रास्ता चुनूंगा या अधर्म का रास्ता, है ना। अधर्म का रास्ता मतलब कब होता है? अधर्म का रास्ता कब चुनता है व्यक्ति? जब उसको कोई चीज़ है ना बिना कम मेहनत में और फटाफट चाहिए रहती है, कि जल्दी से जल्दी, मतलब हर जगह वो शॉर्टकट अपनाता है, तो वहाँ पे वासना जन्म ले लेती है। काम की जगह, कामना की जगह वासना, ये नेगेटिव पॉइंट है ना। क्रोध आ जाता है उसको। क्रोध आता है मतलब छोटी छोटी बात पे उसको बहुत गुस्सा आता है, और जितने भी गलत एक्टिविटी होती है ना वो क्रोध के अंदर होती है। ठीक है। क्रोध में आप किसी से कैसे बात कर रहे हो, किसी को आपने झापट मार दिया, किसी से आपने बदतमीजी कर ली, और क्रोध में ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कभी कभी किसी की लाइफ में कि उसका भुगतान है ना उसको लाइफ टाइम करना रहता है। ये अभी जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इस शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, और भी आगे पूरा इनको ब्रीफ में बताऊँगा एक्सप्लेन करके। लोभ के अंदर आता है लोभ के अंदर आता है लालच। भगवान ने ज़मीन जायदाद सब कुछ दिया है, पर उसको एक लालच आ जाता है कि नहीं, ये थोड़ा सा जो ज़मीन का टुकड़ा है या थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, कुछ भी, ये मेरे को मिले। उसके चक्कर में वो परिवार से सबसे लड़ाई कर लेता है। बड़े बुजुर्ग लड़ाई करते हैं और भुगतान नई जनरेशन को करना रहता है ना। ये लोभ के कारण होता है। फिर आता है मोह। मोह के अंदर है ना अटैचमेंट हो जाता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा। लड़की की शादी कर दी है, अब उसके ससुराल पहुंचा दिया उसको, फिर भी है ना कोई कोई परिवार वाले ऐसे रहते हैं जिनको बहुत अटैचमेंट है कि तेरे ससुराल में क्या चल रहा है, ये वो सारी चीज़ें। और फिर बेटी को भी अपने पेरेंट्स से ऐसा अटैचमेंट हो जाता है कि नहीं, पूरे ससुराल की बात अपने घर पे सारी चीज़ें बतानी। ये मोह की वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए उस चीज़ से। मद के अंदर आता है अहंकार। अहंकार के अंदर ज्ञान का अहंकार हो सकता है किसी को खूबसूरती का अहंकार हो सकता है, किसी को पैसे का अहंकार हो सकता है। ये सारी चीज़ें अहंकार मद की वजह से होता है। मद मतलब अहंकार। मत्सर, इसके अंदर आता है ईर्ष्या, जलन। किसी की लाइफ में कोई अच्छी चीज़ हुई ना तो आपको जलन होने लग जाएगी कि ये अपने से आगे कैसे निकल गया, है ना, इनके घर में इतनी अच्छी फसल कैसे आ गई, इनका इतना अच्छा क्यों हो गया, उसको है ना जलन होगी, हर चीज़ में जलन होगी। अब इनसे ऊपर उठते हैं मोक्ष, जब बंधन से मुक्ति की ओर, काम की जगह, तो यहाँ ब्रह्मचर्य उत्पन्न हो जाता है।
मतलब कामना की वासना को है ना कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है आपके अंदर। बहुत सारे बड़े बुजुर्गों को देखना आप, ठीक है, उनकी एज हो गई है, उनको पता है कि मेरी एज है 60-70 साल, 50 साल, 35 साल, जो भी है, पर उनका खाने पीने के ऊपर है ना कंट्रोल नहीं हो पाता। उनको गुलाब जामुन मालूम है कि 2-3 में मेरा 2 में काम हो गया, पर उनको नहीं, और खाना है ना। वासना जब जन्म लेती है ना तो वो आदमी का विवेक ख़त्म हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ करनी रहती है, गलत हो सही हो उसका कुछ पता नहीं रहता, उसका विवेक ख़त्म हो जाता है। क्रोध के अंदर, क्रोध छोटी छोटी बात पे भी क्रोध आता है ना। और किसी ने कुछ आपको बोल दिया तो उसके ऊपर बिना सोचे समझे आप उस पर क्रोध करने लग जाते हो। क्रोध का मतलब गलती दूसरे ने करी है पर उसका जो भुगतान करना पड़ रहा है ना वो आपको करना पड़ रहा है ना। गलती दूसरे ने टूट फूट करा कुछ भी, पर आपके अंदर आपकी जो विवेक है वो सोच समझने में उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है, उसको वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। क्रोध की जगह आता है क्षमा। इसका मुक्ति जब वो मिलती है तब क्षमा करना सीख जाता है व्यक्ति कि चलो ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लोभ की जगह आता है संतोष। अभी जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ ना, है ना, इनके मीनिंग्स अलग अलग भी हैं, अलग अलग 2-3 मीनिंग्स निकलेंगे एक ही वर्ड के। संतोष तो मतलब शांति भी होती है कि मेरे को लोभ है बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, भगवान ने जितना दिया उतना सफिशेंट अपने लिए। परिवार को मतलब ऐसा कि चलो ठीक है, 4 भाइयों में 2 भाइयों में बढ़ गया ना, अब अपने को जितना मिला उतना ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े करना, परिवार साथ रह के चलो। अब यहाँ पे लोभ रहता ना तो मतलब यही है कि गलती बड़े करते हैं और बच्चों को भुगतान करना रहता है। मतलब किसी भी कोई भी वाद विवाद हो जाता है घर में, छोटे बच्चों को बोल दिया जाता है कि उनसे बोलना बंद है, उनका कुछ लेना देना है ही नहीं उसमें, है ना। मोह की जगह हो जाता है वैराग्य, डिटैचमेंट हो जाता है किसी भी चीज़ से। आपके मतलब आपकी बेटी को आपने भेज दिया ना ससुराल, और अब आपने उसको सारी चीज़ें बचपन में ही सिखाई थी, धर्म करते कि कोई भी चीज़ आए तो अपने शांति से समझो, कोई किसी की बात का बुरा मत मानो, और ये सारी चीज़ें सब उसको समझा दी है ना, तो फिर आपका वैराग्य वहाँ से उत्पन्न हो जाता है कि आपके ऊपर भी ट्रस्ट रहता है आपको खुद के कि हाँ, हमने हमारे बच्चे बच्चियों को अच्छे शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए हैं, एवरीथिंग इज़ हैंडल, कि सब कुछ वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेगी, है ना। कोई बार बार ऐसे उसको परेशान नहीं करना। मद अहंकार आ जाता है, इसकी जगह आती है नम्रता। नम्रता के अंदर आपको शांति रहती है, भले कितना भी ज्ञान हो तो आप शांति से बात करोगे, कोई भी कितना भी पैसा हो तो आप हम्बल रहोगे, ये सारी चीज़ें इसका अपोजिट है। मत्सर के अंदर ईर्ष्या की जगह आपको होगी खुशी, खुशी या मित्रता। मतलब आपके किसी दोस्त ने प्रोग्रेस कर ली तो आपको अच्छा लगेगा कि वाह यार, इसने अपनी लाइफ में अच्छा किया, घर बनाया, बंगला लिया, जो भी XYZ चीज़ करता है तो उसमें आपको खुशी होगी, आप उसका सपोर्ट करोगे। और इसकी जगह मत्सर के अंदर ये ईर्ष्या होगी कि इसने कैसे इतना अच्छा कर लिया या इतनी आगे कैसे बढ़ गया ये, वहाँ पे आपको जलन होगी, ठीक है। ये खुशी आपको यहाँ पे होगी। लास्ट बात, यह वीडियो पूर्ण पुरुष के लिए नहीं है। दैट मीन्स क्या होता है पूर्ण पुरुष। एक दिन मैं रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे एक पंडित जी समझा रहे थे कि जब भी कोई हम नया काम करते हैं, नया घर लेते हैं, नया व्यापार ओपन करते हैं, या कुछ भी नई एक्टिविटी करते हैं हमारे जीवन में कुछ भी, तो वहाँ पे शुभ मुहूर्त देखा जाता है, ठीक है, कि क्या मुहूर्त चल रहा है, क्या तिथि है और सारी चीज़ें। तो एक भाई साहब ने उस पर कमेंट किया कि पंडित जी, जब हमारा जन्म और मृत्यु ही बिना मुहूर्त के हुई तो आप ये सारी फालतू की चीज़ें क्यों बता रहे हो। तो पंडित जी ने जवाब दिया कि यह वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तो पूर्ण पुरुष हो। दैट मीन्स पूर्ण पुरुष क्या होता है। पूर्ण पुरुष वो व्यक्ति होता है जो सीखना बंद कर देता है, उसको अहम आ जाता है अपने ज्ञान का कि मुझे सब पता है ना। उसको कोई भी कोई बात बताएगा ना कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, हाँ हाँ मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। मैं भी ऐसे ही था पहले कि मेरे को कोई किसी ने बोला ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, हाँ चलो मुझे पता है, मेरे को मत सिखाओ, मतलब ये ऐसा मेरे अंदर भी था। फिर मैंने जाना कि यार अगर सीखना है ना तो ये अहम ख़त्म होना करना पड़ेगा। अहम बड़े बड़े बुजुर्गों के अंदर भी आता है, रहता है, हर किसी की लाइफ में रहता है, कोई सी भी एज हो, ठीक है। वो इतना बड़ा हो जाता है अहम कि बड़े बड़े बुजुर्ग अब कि हाँ आप जाने की तैयारी है थोड़े बहुत साल में, पर फिर भी किसी भाई के वाद विवाद था ना तो उसके अंदर ऐसा कि मैं उसको क्षमा नहीं कर पाऊँगा, है ना, क्योंकि मेरे अंदर एक मैं नाम का एक व्यक्ति है ना। अगर वो मैं ख़त्म हो गया ना
तो फिर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी मेरी लाइफ में। जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, ये मैं के चक्कर में होते हैं। मैं क्यों जाऊँ उनसे सॉरी बोलने? दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई, मैं क्यों जाऊँ उससे सॉरी बोलने? ठीक है, ये मैं है ना, इसको मैं को जानना पड़ेगा। जिस दिन मैं को जान लिया ना आपने, उस दिन सारी दुनिया की जितनी भी दिक्कतें वो ख़त्म होने लग जाएगी। आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, आपके अंदर प्यार आ जाएगा, आपके अंदर दया आ जाएगी, विनम्रता आ जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं के कारण अटकी हुई है। किसी की भी लड़ाई भी हो गई हो ना 10 साल 5 साल, ऐसा सिर्फ कि मैं क्यों जाऊँ, ये मैं कौन है इसको जानना रहेगा बस। अब जिसको सीखना है ना, उसको ये मैं ख़त्म करना पड़ेगा। सिर्फ वो पंडित जी ने ये बोला था कि आप पूर्ण पुरुष हो, इसलिए आपके लिए नहीं है, मतलब अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब कि अभी आप सीखना चाहते हो, ठीक है। सीखना किसी से भी आप सीख सकते हो, ठीक है। बच्चों से, बच्चे लड़ाई करते हैं, आधे एक घंटे तक खेलते खेलते लड़ाई हो गई, मान लो कोई बच्चे खेल रहे हैं, फिर वो 10-15-20 मिनट बाद भूल जाते हैं कि इससे मेरी लड़ाई क्यों हुई है। उनके अंदर मैं का जन्म नहीं होता है। फिर पेरेंट्स उसको बताते हैं, अगर कोई बच्चा लड़ के आ गया, कोई भी किया ना उसने, तो उसको समझाएंगे नहीं कि ऐसा चलता है लाइफ में, मस्ती होती है, कुछ भी हो ना, तो उस चीज़ को समझो कि तूने गलत किया था, ये वो उसको समझाया नहीं जाता। फिर उसको सीधे ये बोल दिया जाता है, ठीक है वो मारता है ना, तेरे को मत जाना उसके पास, या उससे बात बंद कर दे, उनके घर जाया ही मत कर। ये दादा दादी सिखाते हैं, मम्मी पापा सिखाते हैं, तब अधर्म स्टार्ट करते हैं। ये 7-8 साल की उम्र में उसको गलत चीज़ें सिखाते हैं, वो पूरी लाइफ टाइम चलती है उसके साथ। जब तक एक गुरु उसको नहीं बताता, कोई टीचर उसको नहीं बताता कि ये गलत है, तब तक उसके लाइफ में ये सारी चीज़ें चलेगी। अब ये पूर्ण पुरुष के सामने मेरा नॉलेज भी बता देता हूँ मैं, क्यों नहीं है पूर्ण, मतलब ये वीडियो पूर्ण पुरुष के लिए, क्योंकि अभी जो पूर्ण पुरुष के सामने जो मेरा नॉलेज है ना, वो बस इतना सा है, कितना कि आप एक समुद्र के सामने खड़े हो ना, उसके अंदर देखना कितना पानी है। उसके अंदर से आप एक बकेट भरोगे ना, एक बाल्टी, उसके अंदर कितना पानी आएगा, उस बकेट के अंदर से एक लोटा भरना इतना बड़ा, और लोटे के अंदर से एक बूंद गिराना, और बूंद जब गिरेगी ना, उसका जो 100वां हिस्सा है ना, उतना नॉलेज अभी मैंने प्राप्त किया है। इसलिए मैं पूर्ण पुरुष को जवाब नहीं दे पाऊँगा कोई से भी, ठीक है। जिसको ऐसा कि मेरे को सीखना कुछ भी नहीं है, और मैं किसी से सीखने के लिए रेडी हूँ, मैं आपसे ही सीखूँगा सारी चीज़ें। आप कमेंट्स करना इस वीडियो पे, कोई भी चीज़ आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो ना, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब मत करो इस चैनल को, कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बेल आइकन दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप कमेंट करो, और आपको जो समझ में नहीं आया ना, वो पूछो, ठीक है। दूसरी बात, इसके आगे एक और वीडियो, इसका दूसरा पार्ट ज़रूर देखना। ये अभी आधा वीडियो हुआ है, ठीक है। इनसे कैसे, ये बंधन है जो, इनसे कैसे मुक्ति मिलेगी, और धर्म क्या है। अभी तो ये प्रकार बताया मैंने कि धर्म कैसे होता है, एक्चुअल धर्म आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें, हमेशा सकारात्मक रहें, और इन्जॉय द लाइफ।